अभी हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करने जा रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुनने जा रहे हैं। आइए उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। तैयारी का मतलब, प्रभु हम यही प्रार्थना करें, प्रभु मैंने तेरी आवाज को सुनना है। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने देखा कैसे एलिया, जिसके बारे में परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट लिखती है, हमारी तरह, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य घुटने में बैठकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने वाले एलिया को हमने पिछले सप्ताह देखा। हालेलुया। आज भी प्रभु ने हमसे बात करना है। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। पिता, गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमें मदद किया। हालेलुया। प्रभु तू जल्दी आ रहा है। हम आपके चरणों में आए हैं बाप, आपकी आवाज को सुनने के लिए। हमारे कानों को हम खोलते हैं प्रभु, हमारे हृदयों को हम खोलते हैं। आपकी इच्छा को हमें प्रकट कर दे। हमारी कमी, कमजोरी, हमारे पापों को भी आपकी आत्मा हमें प्रकट कर दे, ताकि हम आपके नाम के महिमा के योग्य पात्र बन सके। आपकी इच्छा हम एक एक के द्वारा पूरी हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु के चरणों में एक बार फिर आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। गत सप्ताह हम लोग देख रहे थे इस्राएल के इतिहास को, कैसे एक शक्तिशाली राज्य जो उस समय की दुनिया में सैन्य शक्ति रखता था, आर्थिक तौर पर भी सबसे शक्तिशाली था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के चेतावनी के पश्चात भी वो जब परमेश्वर के व्यवस्था को महत्व नहीं दिए, कैसे एक राज्य जो 12 गोत्रों से मिलकर बना हुआ एक राज्य दो में बट गया, इस्राएल और यहूदा। और हमने कुछ राजाओं को देखा, इस्राएल में एक भी ऐसा राजा नहीं आया जो परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर को प्रसन्नदायक था। यहूदा में हमने 2 राजाओं को देखा, आसा और यहोशापात। सो इस्राएल में आए हुए उस नबी के बारे में हम देख रहे हैं। बेशक उस देश इस्राएल में राजा कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिता रहा, तो भी परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत को हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एलिया को उस घोर अंधकार के समय में खड़ा किया। हमें लगता है शैतान जीत गया, शैतान की युक्तियां सफल हो गई, हमें लगता है। लेकिन परमेश्वर ने जो काम आरंभ किया है वो काम कभी बंद नहीं होगा। घोर अंधकार के उस युग में सबसे चमकने वाला तारा हम एलिया को देखते हैं, कैसे अकेला, साथ में कोई नहीं है, अकेला खड़ा हुआ। लेकिन पिछले सप्ताह हमने देखा कैसे एलिया प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ा कर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसका प्रार्थना का विषय, परमेश्वर इस्राएल की कमर को तोड़, यानी बारिश को बंद कर। तूने पहले ही ये चेतावनी दे रखी है, और अगर तेरे उस चेतावनी को तू पूरा ना करे
तो इस्राएल तेरे वचन को क्या महत्व देगा? तूने जैसे बोला है वैसे तूने करना है। बारिश बंद हो गया, ओस भी गिरना बंद हो गया। एलिया आहाब के सामने खड़ा है, वो दृश्य हमने पिछले बार देखा। अब बारिश तो बंद कर दिया, परमेश्वर का शक्तिशाली नबी चित्र में सामने आ चुका है। और फिर हम देखते कैसे परमेश्वर अपने दास को केरीत नाले के पास छुपाया, उसके बाद सारेफात में उसको भेजा। मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा, इनमें बहुत सी बातें सीखने के लिए है। परमेश्वर एक व्यक्ति को हाथ में लेकर इस्तेमाल करने के पहले उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर बहुत कठोर व्यवहार करता है। हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ में उपयोगी बर्तन बने। हम सब चाहते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास है? अगर सर्वशक्तिमान ने मुझे अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करना है तो हमें कठिन परीक्षणों में से गुजारेगा, ताकि हम उसके हाथ में उपयोगी हो सके। जैसा वो चाहे वैसा वो हमारे जीवन में कर सके। हमारे साथ की दिक्कत, हमें परमेश्वर ने स्व इच्छा दे रखी है, इसलिए कई बार बेशक हम प्रभु को प्यार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो भी परमेश्वर की इच्छा को चाहते हैं, तो भी हमारी स्व इच्छा, हमारा निजी स्वार्थ बीच में आड़े आता है। इसलिए परमेश्वर हमें हाथ में लेकर उपयोग करने के पहले हमें तोड़ता है, ताकि हम उसके इच्छा के अनुरूप का एक बर्तन बन जाए, ताकि वो हमारे जीवन के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करे। क्या आप इस बात को समझते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे इस मिट्टी के बर्तन में आकर क्यों वास कर रहा है? मेरी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए नहीं, मेरी मुरादों को पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन मुझे जगत के उत्पत्ति के पहले इसलिए चुना ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। अब इधर एलिया को केरीत में बिठाया है। आप सब वो घटना को जानते हैं, संडे स्कूल में भी सीखते हैं कैसे कौवे के द्वारा एलिया को रोटी और मांस खिलाया। और उधर एक समय आया जब नाले का पानी सूख गया। नाले का पानी जब सूख गया, एलिया को अवसर है, वहां से उठकर जा सकता है। संकेत सब दिख रहे हैं कि अब इधर बैठे रहने की जरूरत नहीं। रोटी तो आ रहा है, लेकिन पानी सूख गया। अपनी मर्जी कर सकता है। परमेश्वर उससे और कुछ बोल नहीं रहा, उसे हौसला भी नहीं दे रहा। परिस्थिति ऐसे बनाई कि एलिया अपना स्वयं की इच्छा को कर सकता है। प्यारे अजीज, हम नबी के जीवन को देख रहे हैं। पुराने नियम के नबी को परमेश्वर अगर इस प्रकार उससे व्यवहार किया, तो मैं और आप जो परमेश्वर के मंदिर, हम जो परमेश्वर के संतान, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को क्रूस के ऊपर देखा है, आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके साथ नरम रहेगा? एलिया, तू इधर से उठकर जा सकता है, तू अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन एलिया वहां से उठ नहीं रहा। क्यों? मैं अपनी मर्जी से आया नहीं हूं, मुझे एक ने इधर भेजा है। जब तक वो मुझसे नहीं कहेगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं।
मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। केरीत के बाद अगला पड़ाव सारेफात है। तूने जाकर एक विधवा के घर में रहना है। और कौन सी विधवा? जिसके घर में एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल ही है। परमेश्वर अपने दास को किसके घर भेज रहा है? और ये हम देखते हैं कैसे एलिया सारेफात में विधवा के घर कुछ समय तक, मैं उस सारी बातों में विस्तार में नहीं जा रहा। हमारा आज का विषय पहला राजा 18वां अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 18वां अध्याय उसका पहला वचन। इधर हम देखते हैं कैसे यहोवा परमेश्वर और बाल दोनों का मुठभेड़ उस करमेल पर्वत पर इस्राएल देश को, उनके सामने एक चुनाव का अवसर आ गया है। आज इन्होंने फैसला करना है, या तो यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर माने या तो बाल को अपना परमेश्वर माने। वो घड़ी आ गया और उस दृश्य को हम पढ़ रहे हैं। पहला राजा 18वां अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। लगभग 3 वर्ष अकाल परमेश्वर ने अपने दास को गुप्त जगह में छुपा कर रखा है। आहाब एलिया को बहुत ढूंढा है, लेकिन एलिया को मिला नहीं। परमेश्वर ने अपने दास को सामने से हटाया क्यों? सामने रख सकता था ना, सुरक्षा दे सकता था, लेकिन परमेश्वर के दास को हटाया क्यों? ताकि इस्राएल एहसास करे उनका पाप कितना भयानक है। बीच में कोई बीचवाई करने के लिए कोई नहीं। और अब समय आया, एलिया भी तैयार हो गया है। एलिया को परमेश्वर ने अलग रखकर इस समय के लिए तैयार किया। और अब समय आया, एलिया परमेश्वर की आवाज सुनता है, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी थी। आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 कर गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और आहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के घास के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु न मर जाएं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, एक और आहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। तो इधर दृश्य देख रहे हैं, यह नौबत आ गई। घोड़े खच्चरों और गाय बैलों के लिए घास ढूंढने के लिए राजा और अपने महल के दीवान के साथ जा रहा है। ऐसी स्थिति में आगे मैं समय बचाने के लिए मैं वो सब नहीं पढ़ रहा। एलिया आहाब को मिलने जा रहा। रास्ते में ओबद्याह मिल गया और जब ओबद्याह आहाब को मिला
तो गिरकर दंडवत किया, क्योंकि ओबद्याह को विश्वास नहीं हो रहा ये एलिया सच में एलिया ही है। हमने तो आस पड़ोस के सब देशों में खाक छाना है, उधर के राजाओं से लिखित में भी लिया है, एलिया कहीं नहीं मिला। अब सामने खड़ा है, ओबद्याह डर भी गया और एलिया ओबद्याह से कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि मैं इधर खड़ा हूं, आकर मिले। अब ओबद्याह बेचारा परेशान, कहीं ऐसा ना हो मैं जाऊं और पीछे से आप गायब हो जाओ। लेकिन एलिया बोलता है तू जा, मैं इधर ही खड़ा हूं। और फिर हम 17 वचन देखते हैं, वर्स 17। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? जरा रुककर इस आहाब को जरा देखें। एलिया उधर इंतजार कर रहा है बोलकर सुनते ही आहाब भाई साहब राजा आए और बोलता क्या है, हे इस्राएल के सताने वाले, यानी परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का अभिषिक्त जब सामने आता है, इस्राएल को घुटने टिका चुका है। राजा खुद ही बोल रहा है, हे सताने वाले, तूने हमारे देश को सता रखा है, बारिश और ओस भी तूने बंद रखी है। तब जवाब में एलिया क्या कहता है, 18वां वचन, उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया है, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल के मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। अब आहाब को एलिया आज्ञा दे रहा है। हमारा विषय नबी, उसका जीवन और उसकी सेवकाई। नबी परमेश्वर का आवाज है। जब नबी बात करता है, भविष्यद्वक्ता बात करता है, तब परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है। यह सिर्फ एक पात्र है, परमेश्वर की मनसा को समझता है, परमेश्वर की सभा में उपस्थित खड़ा रहता है। एलिया से परमेश्वर ने कहा, जा आहाब के सामने तू खड़ा हो, मैं बारिश भेजूंगा। लेकिन एलिया आहाब को क्या बोल रहा है, बारिश आने वाला है कर कर नहीं, बारिश आने के पहले कुछ काम करना है। परमेश्वर की मनसा जानता है नबी। और अब आहाब को आज्ञा दिया। आज्ञा इतना स्पष्ट है, किस किसने आना है, इजबेल के मेज में कितने खाना खाते हैं, एलिया को उनकी गिनती मालूम है। उन सबको लेकर करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। जगह भी एलिया तय करेगा, सबको इकट्ठा कर। गुस्सा में आया हुआ आहाब के घुटने कांपने लगे। एक सामने खड़ा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होता है। जैसे आज्ञा दिया, 20 में हम पढ़ते, तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। जैसे बोला, सबके सब करमेल पर इकट्ठे हैं।
जगह एलिया ने तय किया है। बारिश बाद में, पहले इस्राएल ने शुद्ध होना है, इस्राएल ने तय करना है। इस्राएल के सामने चुनाव की घड़ी आ गई। अब जब सब इकट्ठा हुए और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, रुक कर जरा देखें, सारा इस्राएल, आज्ञा तो ऐसे ही दिया है ना, सारा इस्राएल और ये बाल और अशेरा के नबी सब उधर खड़े हैं एक आदमी के सामने। आहाब भी उनके बीच में है, एक अकेला। भीड़ नहीं चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में जो खड़े होता है वो अकेला खड़े होने के लिए हिम्मत रखता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होता है। वो दृश्य जरा देखें, सारा इस्राएल बोलता है यही है, यही है। बाल के नबी भी बोलते होंगे यही है जिसने बारिश रोकी है। हमने तो पूरा जोर मार लिया, एक बूंद नहीं आया, एक बादल नहीं दिखा ये 3 साल, ओस भी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, नाले भी सूख गए। यही है? जी हां, करमेल में इकट्ठा किया। और जब करमेल में सब इकट्ठा, एलिया पास आया। 21वां वचन, वर्स 21, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। कितना चौंकाने वाला एक संदर्भ, एक अवसर। अब्राहम की संतान है ये सब, मिस्र की गुलामी से वापस आए, और आज ये घड़ी में आ गया जब उनके सामने चुनाव रखा है। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। और आगे 22वां वचन, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़ा लाकर हमें दिया जाए, और वह एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़ा टुकड़ा काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग ना लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। जो अभी तक चुप थे, बेशर्म होकर बोलते हैं अच्छी बात। उससे हिसाब लगा लें, इनके अंदर की इच्छा क्या है। आज यही दृश्य हम आत्मिक जगत में देखते हैं। बाल किसको दिखाता है? शरीर की अभिलाषाओं को। आज विश्वासी लोग भी क्या चाहते हैं? जो हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगा उसको हम परमेश्वर मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए ना बाल के नबी आज विश्वासियों के बीच में घूमते हुए परमेश्वर के चुने हुए कौम को शरीर के गुलाम बना रहे हैं। और अब मैं समय बचाने के लिए उस सब बातों में नहीं जा रहा। वेदी बनाया, बाल के नबी पूरा जोर मारे कि आग उतरे,
ऊपर से आग उतरा नहीं। 27वें वचन में देखते हैं, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्चियों से अपने अपने आप को यहां तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। क्या दृश्य है! चुनौती तो स्वीकार किया, लेकिन आग उतार नहीं पा रहे। शाम का संध्या, बलि चढ़ाने का समय, भेंट चढ़ाने का समय आ गया। 30वां वचन, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सबको अपने पास बुलाया और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत किया। सबसे पहले परमेश्वर अपने नबी को खड़ा करता क्यों है? ताकि इस परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मार्ग में वापस आ जाए, परमेश्वर की व्यवस्था में वापस आ जाए। करमेल वो जगह एलिया ने क्यों चुना? उसे यसेबेल के मेज में खाने वाले नबियों की गिनती अकेला नहीं, उसे यह भी मालूम है करमेल में एक वेदी है जिसको तोड़ा गया है। बारिश बाद में पहले टूटी हुई वेदी को बनाना है। सबको वापस वहां पर इकट्ठा कर कर एलिया कर क्या रहा है? टूटे हुए वेदी को उसने ठीक किया, मरम्मत किया। फिर एलिया 31, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। हर काम वचन के अनुसार। समय आ गया, कलीसिया जाने का समय आने वक्त। आत्मिक जागृति का मतलब क्या है? हिलना डुलना, शोर मचाना नहीं है, गाना गाना, नाचना नहीं है। जागृति का मतलब परमेश्वर के वचन में वापस आकर हर बात को वचन के अनुसार करना। हम में से कितने लोग होंगे जो बोलते हैं कि मैंने सब कुछ वचन के अनुसार ही करना है? 12 पत्थर छांट कर वेदी बनाया एलिया। 12 गोत्र तो 2 में बट गए, 10 काफी है ना? ये तो इस्राएल है। दूसरा यहूदा के पास तो यरूशलेम है, उधर तो मंदिर है। एलिया का जवाब, बेशक 12 गोत्र 2 में बट गया तो भी यहोवा परमेश्वर के सामने एक ही है। 12 एक ही वेदी। इंसानों ने 2 में बांट दिया, 12 का एक वेदी। उसके बाद क्या किया? उसके चारों तरफ, उसका 32वां वचन, इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भरकर होमबलि पशु की लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसे ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया
और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। जरा देखें, वेदी बनाया सिर्फ नहीं, उसके ऊपर लकड़ी सजा रहा है। उसके बाद बलि के उस जानवर को उस लकड़ी के ऊपर सजाया है। फिर व्यवस्था में नहीं लिखा है वेदी के ऊपर पानी डालना। 3 बार उस वेदी के ऊपर 4 घड़े 3 बार पानी डाला कि वो गड्ढे भी भर गए। एलिया, सूखे वेदी पर आग नहीं उतर पा रहा, तू वेदी को गीला कर कर कैसे उतारेगा? व्यवस्था में तो ऐसे लिखा नहीं है। परमेश्वर के स्वभाव को जानने वाला नबी कर क्या रहा है, ताकि लोगों को मालूम चले कोई चालाकी नहीं है। पानी में पूरा भिगो दिया। वेदी को जरा दूर से देखने वक्त प्रभु यीशु मसीह की छाया है। अब जल से भरने के बाद 36वां वचन, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। कब? मंदिर में भेंट चढ़ाने का समय आ गया। तब एलिया प्रार्थना कर रहा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। प्यारे अजीज, प्रार्थना करने का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर से संबंध होने के कारण हम जपते नहीं हैं, हम बात करते हैं। और जब परमेश्वर से बात करते हैं, हमने ध्यान रखना है, क्या मेरी प्रार्थना वचन के अनुकूल है, वचन के अनुसार है, या मेरे मन में जो भी आता है वो ही मैं बोलता हूं। अब एलिया क्या बोल रहा है? अब्राहम, इस्राएल, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर। बेशक इस्राएल के लोग तुझे परमेश्वर नहीं मानते, तो भी तू इस्राएल का परमेश्वर है। बेशक वो तुझे परमेश्वर नहीं मानते, तो भी तू इस्राएल का ही परमेश्वर है। और आज प्रमाण होना है। और फिर आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। हे यहोवा, मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। लेकिन लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है, संक्षिप्त प्रार्थना। इस्राएल ने जानना है कि मैं तेरा दास हूं। छोटी सी प्रार्थना। प्रार्थना के अंत में क्या है? स्वर्ग से आग उतरकर वेदी भस्म हो गया। वो वेदी भस्म होने के वो दृश्य को जरा देखें। आग गिरने का मतलब मोमबत्ती का आग जैसे नहीं, बिजली गरजा है। वो बिजली गरजने से वेदी भस्म हो गया। दुनिया डर गई। बिजली गिरने का मतलब, अगर वेदी एलिया ने नहीं बनाई होती, ये बिजली ने इस्राएल के ऊपर गिरना था, एक ने भी बचना नहीं था। शुक्र करो वेदी बनाई। इस्राएल का परमेश्वर जवाब क्या देता है? मैं ही इस्राएल का परमेश्वर हूं और ये मेरा दास है। इस्राएल डर गया। करमेल पहाड़ के ऊपर जो चुनौती थी, स्पष्ट हो गया। हे बाल, इस्राएल के ऊपर तेरे को हक नहीं, इस्राएल मेरा है। अब इसके बाद आग तो उतर गया, वेदी भस्म हो गई। बारिश रोकने वाले का अगला काम
बारिश आना भी है। आहाब को खाना खाने के लिए भेज दिया, और ये एलिया, हम नीचे आप पढ़ सकते हैं कैसे अपने आप को नम्र कर रहा है परमेश्वर के सामने, अपने सिर को घुटनों के बीच में रखा है और प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? बारिश के लिए। अपने आप को कितना नम्र, लोगों के सामने शेर है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया है। आखिरी में एक छोटा सा बादल दिख रहा है, मुट्ठी भर ही है। एलिया आहाब को जाकर बोलता है, भाग, बारिश आ रहा है। हे एलिया, ये मुट्ठी भर बादल से कोई बारिश आएगा क्या? एलिया को मालूम है, ये मुट्ठी मैंने और भी कहीं देखी है। सारेफात विधवा के घर में भी आटा ये मुट्ठी भर था। ये बादल भी मुट्ठी भर काफी है, इस देश को पानी में डुबा डालेगा। लेकिन उसके पहले एक काम है। कौन सा काम? ये नबियों को नीचे ले जाकर काट डाला है, देश को शुद्ध किए। बारिश आना है तो देश शुद्ध होना है। देश को शुद्ध कर कर बारिश को लेकर आया। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक एलिया अकेला खड़ा है, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ही काफी है जो परमेश्वर के इच्छा के लिए समर्पित है। प्रभु का आत्मा हम एक एक को देखता है, क्या मैं वो व्यक्ति बन सकता हूं? परमेश्वर के महिमा के लिए जलन रखने वाला व्यक्ति। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। कैसे हर काम को वचन के अनुसार किया। उससे पहले केरीत में बैठा, सारेफात में बैठा। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे कि प्रभु तू मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मुझे एक उपयोगी बर्तन बना। मुझे कोई ना देखे, जो भी देखे वो तेरी महिमा को देखे। हम कई बार परीक्षाओं में हार जाते हैं। हम अपनी मर्जी कर बैठते हैं कि आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी इच्छा के लिए मैं समर्पित हूं। मैं अपनी मर्जी करना नहीं चाहता। तू जैसे चाहे मेरे साथ व्यवहार कर ले। मैंने अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दिया। मुझे तुझ पर भरोसा है। वेदी बनाया वचन के अनुसार। क्या हम अपने जीवन के हर बात को वचन के अनुसार करने के लिए तैयार हैं? स्वर्ग हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। आइए अपने सिरों को झुकाएं। करमेल पहाड़ का यह दृश्य, परमेश्वर का अभिषिक्त अकेले खड़ा है, साथ में कोई नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं है। मैं और परमेश्वर काफी, मैं और परमेश्वर काफी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम एक एक से आप बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारा देश तेरी महिमा को देख सके। यीशु मसीह कौन है, हमारा देश भारत जान सके। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस संगति के लिए धन्यवाद। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने मदद किया। वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे हृदयों में वो जलन दे बाप, ताकि हम तेरी इच्छा को पहचाने और आपकी महिमा के लिए जी सके। हमारे साथ कोई नहीं है तो भी आप हमारे साथ हैं। आपकी इच्छा के लिए हम समर्पित हैं। तू जैसे भी चाहे हमारे साथ व्यवहार कर प्रभु। केवल एक ही विनती है, लोग तेरी महिमा को देखें, लोग जान सके सच्चा परमेश्वर कौन है। उससे बढ़कर हम और कुछ नहीं चाहते। हालेलुया। हमारे हृदयों में वो जलन दे, एक बड़ी जागृति हम एक एक के जीवन में आरंभ हो जाए, ताकि हम जहां कहीं हैं बत्ती की तरह जलकर प्रकाश देकर समाप्त हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। हमारे में जो भी बीमार है प्रभु, जो भी कष्ट और संकट में से जा रहे हैं प्रभु, विनती करते हैं तेरी उपस्थिति को अनुभव करें। स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की बंधन दूर हो जाए, हर बीमारी दूर हो जाए प्रभु। पूरा चंगाई तू दे। अपना नाम ऊंचा कर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। इस सप्ताह भर आपके साथ चलने के लिए हमें सहायता करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। आज जब आप आराधना में भाग ले रहे हैं, हम लोग इस समय केरल में हैं, और भी आने वाले दिनों में हम लोग कर्नाटका, ये आने वाले दिनों में हम केरल में ही हैं, और फिर अलग अलग जगह में और हमने जाना है। अगर आप लोग हमें संपर्क करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में कर्नाटक और महाराष्ट्र और गुजरात में अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा नंबर है, उसमें संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथ।